Hello student, today my topic name is birth control. Let us start ki how to control the birth rate. Now, if a couple has less number of children, it can provide good food, good clothes and good education to each child. अगर किसी भी कपल या किसी भी पेरेंट के पास जो चिल्ड्रंस अगर लेस होते हैं तो वो उसको अच्छा फूड, अच्छी क्लॉथ्स और अच्छी एजुकेशंस जो होते हैं उस बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं. बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स, and since frequent pregnancies have a very bad effect on the mother's health and also add to our already exploding population, so a number of techniques or methods have been developed to prevent pregnancy in women. All the birth control method can be divided into the 3 categories, but written in here the 4 categories. Now आप देखते हैं कि बर्थ रेट को हम अगर बहुत बढ़ती जाएगी तो हम अपने चाइल्ड को एक अच्छी एजुकेशन, फूड, ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. तो बर्थ को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करना होगा, क्योंकि फीमेल्स में अगर प्रेगनेंसीज ऐसी होती रहेंगी तो बर्थ रेट बढ़ती जाएगी. तो इन चीज़ों में मतलब प्रेगनेंसीज़ को फीमेल में रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, जैसे नेचुरल मेथड है, बैरियर डिवाइडेड है, केमिकल मेथड्स है, सर्जिकल मेथड है. तो इनके थ्रू हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, जिससे वजह से बर्थ रेट को कंट्रोल किया जा सकता है. सो वी आर डिस्कस विथ यू अबाउट दिस टॉपिक्स. और ज़्यादा अगर मान लीजिए प्रेगनेंसीज होती तो मदर के हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट होगा, तो मदर की हेल्थ को भी हम बुरी होने से बचा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज देयर द वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द natural method. So in natural method, first included the 3 methods. First one is the incomplete coitus, second safe period, and third is there the lactational amenorrhea. Now incomplete coitus का मतलब क्या होता है कि मेल पार्टनर जो होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि पेनिस से जो डिस्चार्ज होगा वो सीमेन होता है. अब सीमेन में बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, तो ये फीमेल बॉडी के अंदर इसको एंटर नहीं करना है. तो अगर मेल पार्टनर जो होते हैं वो सीमेन डिस्चार्ज वेजाइना के बाहर करते हैं तो वो इनकम्प्लीट कोइटस कहलाता है. नाउ सेफ पीरियड इज़ द कपल्स अवॉइड सेक्शुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 10 to 17 days. इट मीन्स जो फीमेल्स में पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स की जो रेट सपोज डेट फीमेल जो है 1 to 5 days उनका ब्लीडिंग टाइम उस समय वो हो रही है, तो 5th डे तक तो उनका ब्लीडिंग टाइम है. अब 6 डे से लेके जो 17 डे का टाइम होगा उस समय हम क्या कहते हैं, अनसेफ पीरियड. इट मीन्स क्योंकि ओवम जो होता है वो 10वें दिन से बनना स्टार्ट होता है और 17 के बीच में हो सकता है, तो उस समय हमें सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से वो सेफ पीरियड नहीं होता है. उसके बाद आप टाइम पे मतलब 17 डेज़ के बाद आप कर सकते हो, तो वो आपका सेफ पीरियड हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज़ देयर द लैक्टेशनल एमिनोरोया. इन लैक्टेशनल एमिनोरोया इज मीन्स ओव्यूलेशन डज नॉट अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड. जब प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा जब तक फीड करता है मदर का, तो बहुत सारी वुमेंस में 5 to 6 मंथ के लिए ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं होते, तो वो भी टाइम सेफ होता है. नाउ दिस वन इज़ द नेचुरल थिंग्स. तो नेचुरली ये चीज़ें हो सकती है. नाउ वी टेक द प्रिकॉशन एंड डिफरेंट मेथड्स आर देयर. सेकेंड इज़ द बैरियर मेथड. इन बैरियर मेथड्स में क्या होता है कि बैरियर मतलब रोक, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, कोई बैरियर लगा के रोका जा सकता है. सो सपोज फर्स्ट इज़ द कॉन्डोम. अगर कॉन्डोम का यूज़ किया जाए तो वो क्या करता है, प्रिवेंट कर लेता है स्पर्म्स को एग से मीट होने से लिए. सो और ट्रांसमिटिंग डिजीज़ भी जो सेक्सुअली होती है वो भी नहीं होती है. कॉन्डोम जो होता है वो एक पॉलीथिन लाइक होता है मटेरियल. ये पॉलीथिन लाइक ये मेल कॉन्डोम है. डायफ्रा इज़ देयर द फीमेल कॉन्डोम. सो इट इज़ अ डोम शेप्ड होता है. ये रबड़ कैप होता है, इलास्टिक रिम होती है, प्रिवेंट करता है स्पर्म को यूट्रस में जाने के लिए, इस यूट्रस में जाने से रोकता है.
Now next is there the IUCD. IUCD is a full form. They are the intrauterine device. कभी कदा full form आपसे पूछता है. So these are the plastic device which are interested in female uterus. देखिए ये जो IUD होती है वो फीमेल्स जो होती हैं, जैसे कॉपर टी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब वो लेती हैं प्रिकॉशन कि 5 ईयर्स के लिए कॉपर टी यूज़ करें, 7 ईयर्स के लिए होता है, मल्टी लोड्स है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि एक टी शेप स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है, यहाँ पे कॉपर का वो होता है. इसको हम वेजाइना के अंदर ले जाके इंसर्ट करते, जिससे ये स्पर्म को अंदर जाने से रोकता है. क्यों? क्योंकि कॉपर ये सर्विक्स के मुंह पे डिपॉजिट हो जाता है और स्पर्म अंदर नहीं जा पाता. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर द केमिकल मेथड. इन केमिकल मेथड्स व्हाट इज देयर? अब केमिकली व्हाट यूज इज देयर? इट स्पर्मिसाइड्स. साइड्स टर्म्स मतलब हुआ किल के लिए, क्योंकि हम किसी चीज़ को क्या करेंगे, मारेंगे ना. किसको मारा जा रहा है? स्पर्म को. सो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म की रेट को किल, मतलब स्पर्म्स को किल कर देते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो यूट्रस तक मूव ही नहीं कर पाते. फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है. सो दीज आर द केमिकल दैट इनएक्टिव और kills the sperm and block sperm from entering uterus. So they prevent the fertilization. Spermicide may be form of gel, aerosol forms, forming tablets inserted into the vagina. So generally spermicides are not a reliable contraceptives. पर इसमें 100% के चांसेस नहीं होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी मतलब ना हो, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो स्पर्म पर डिपेंड्स है. स्पर्म अगर किल हो गए तो ठीक है, इनएक्टिवेट हो गए तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं हो पाए तो वो जा सकते हैं. इनके लिए जो मेडिकेशन दिया गया है वो एरोसोल्स फॉर्म है, फॉर्मिंग टैबलेट्स हैं, जो वेजाइना में इंसर्ट की जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है वो यूट्रस में एंटर नहीं कर पाता. नाउ नेक्स्ट इज देयर द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे लाइक सहेली, मालाडीफी, ये क्या करती है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स को प्रिवेंट करती हैं, टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन होने से क्या करती हैं, रोक देती हैं. सो सहेली और मालाडी जो होता है वो इसके लिए है. तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स है जो फीमेल्स लेती हैं. नाउ लास्ट वन इज मैथड इज देयर द सर्जिकल. अब सर्जिकल मैथड इज देयर द वेसेक्टमी. एक्टोमी इज टर्म फॉर देयर द रिमूवल. एक्टोमी जहाँ जहाँ लगा है उसकी मीनिंग होती है रिमूवल. तो व्हाट इज रिमूवल? वास लिखा है तो वास डिफरेंस, ठीक है. इट मीन्स वास डिफरेंस जो आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपने देखा होगा, एपिडिडाइमिस के बाद का जो पार्ट है वो वास डिफरेंस होता है. तो वास डिफरेंस जो होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं. तो कट कर देते वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे स्पर्म जो होता है वो नहीं जा पाता. ट्यूबेक्टोमी ये फीमेल में होती है. इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है. ये फैलोपियन ट्यूब है यूट्रस में. सो दिस वन इज़ द कट फ्रॉम हेयर. क्यों? क्योंकि ओवरी से जो निकलेगा ओवम वो यहीं तक रह जाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा. तो इसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी. हिस्टेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ द यूट्रस. यूट्रस को ही पूरा अगर निकाल के हटा दिया जाए, ओवरी सिर्फ यहाँ लेफ्ट रह जाए, तो ओवरी कोई उसे कैरी ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके साथ साथ वो चीज़ें भी निकल जाएंगी. नाउ ओफ्रेक्टोमी इज देयर द रिमूवल ऑफ ओवरी. ओवरी को ही रिमूव कर दिया जाए जिससे ओवम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं ओफ्रेक्टोमी. और काइडेक्टमी मतलब होता है टेस्टिस. अगर टेस्टिस को ही रिमूव कर दिया जाए तो स्पर्म का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा. तो इस तरीके से टेस्टिस को ही निकाल देंगे. दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड द ऑर्किडेक्टोमी. तो ये सब सर्जिकल मेथड है. पहले तो हम लोग जितना ऊपर के हैं नेचुरल और बैरियल मेथड को ही अपनाते हैं. लास्ट वन इज चांस इज देयर द सर्जिकल मेथड. सो माय टॉपिक इज कंप्लीट इन हियर. वी विल completed all these topics related to this chapter. So thanks for watching.